हेलो। ओह सॉरी। देख के नहीं चल सकते हैं? सर, ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ? नहीं, आप नहीं पूछ सकते मुझसे ये सवाल, क्योंकि ये सवाल उनसे पूछा जाता है जो लापरवाही से चलते हैं, जैसे कि आप। अरे वाह, आप कोई जज, वकील या पुलिस वाले तो नहीं है? मतलब? नहीं, आपने पहली मुलाकात में ही पहली टक्कर में ये बता दिया कि मैं कितना लापरवाह हूँ। अब ऐसी नजर या तो किसी पुलिस वाले की या वकील की या किसी जज की हो सकती है। तो आप इनमें से कुछ है क्या? सही पहचाना, इन्हीं में से कुछ हूं मैं, इसीलिए मेरी नजर तेज है। और आप जिस तरह ये ब्रेसलेट मेरा है। तो आप लेडीज ज्वेलरी भी पहनते हैं? मेरा है मतलब मेरे किसी करीबी का है। ओह, तो आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि आपके किसी करीबी का? नहीं, मेरे भी किसी करीबी का हो सकता। ऐसा है? अरे सर, आप तो सब पहचानते हैं। अभी आपने खुद ही तारीफ की अपनी तेज नजर की, जो देखते ही सब पकड़ लेती है। मेरी वाइफ की जान बचाने के लिए थैंक यू। सही, अगर तुम वहां टाइम पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं क्या हो जाता। सर, जो चीज हुई ही नहीं है उसके बारे में सोच के परेशान क्यों होना? और अब मैम ठीक है, अब बस आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना है। देखिए, उनको ना कुछ चीजों से परहेज करना होगा और काफी लाइफस्टाइल चेंजेस भी लाने होंगे, ताकि ऐसी प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो। जरूर, जैसा तुम कहोगी मैं करूंगा, लेकिन सही तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। बराबर डॉक्टर, आपकी वजह से ये सर्जरी कामयाब है। नहीं सर, ये मैंने अकेले नहीं किया है, बल्कि इस ऑपरेशन में मेरे कॉलीग भी मेरे साथ थे। बल्कि इस ऑपरेशन की सक्सेस का अधिकतर श्रेय उन्हीं को जाता है। सर, मैम से मिल सकते हैं आप? सर, लोगों की मुस्कुराहट की वजह बनना तो इनकी आदत है। सही, तुम हर बार ऐसा कुछ कर देती हो जिसकी वजह से लोगों के दिल के साथ साथ उनके चेहरे भी खिल जाते हैं। सर, लोग एक दूसरे को थैंक यू बोल ही देते हैं, है ना? पर जब लोग इन्हें थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो दिल से बोलते हैं। सही, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें लोगों की मदद करते हुए देखता हूँ। विराट जी सर। मैं कुछ वक्त अपनी वाइफ के साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम जॉइंट सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन हैंडल कर लोगे? डोंट वरी सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ। आप बस मैम का ख्याल रखिए। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। विराट, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। खैर, तुम्हें भी कोई काम था? नहीं, काम तो सही, तुम सुबह बाकी की वजह से बिना नाश्ता किए हुए चली गई थी, तो मैं तुम्हारे लिए ये प्लीज। सही, तुम्हारा ब्रेसलेट ऑपरेशन के लिए उतारा था, यहीं कहीं होगा। ये सब छोड़ो, तुम्हें याद भी है तुमने होली के दिन क्या किया है? याद तो वैसे कुछ भी नहीं है, पर घर पे कुछ बातें हुई हैं जिससे पता चला है कि कुछ हरकतें की हैं मैंने। कुछ? अपनी स्पेशल ठंडाई के नशे में तुमने अपना तमाशा तो बनाया, साथ में मुझे भी लपेटे में ले लिया। और तुमने ये तमाशा सिर्फ घर वालों के सामने नहीं, बल्कि मेहमानों के सामने बनाया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं और घर वाले कितना शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उस दिन के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। सही। और आज भी नशे में हो क्या? आज नशे में मैं नहीं? सही, मैं ठीक हूँ। क्यों? तो ये टिफिन लाने की क्या जरूरत थी? विराट, तुम्हारी पत्नी वैसे भी कोई मौका नहीं छोड़ती बात का पतंगड़ बनाने के लिए, फिर उसे क्यों और मौका दे रहे हो कोई तमाशा क्रिएट करने का?
नहीं सही, तुमने नाश्ता नहीं किया ना, तो बस तो इसलिए। क्या मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? नहीं ना विराट, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। देखो विराट, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी चिंता करना छोड़ दो। ये क्या बात हुई सही? हम दोनों एक ही घर में रहते हैं ना। मैं इसी रास्ते आ रहा था, मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आता हूँ। ड्रामा लग रहा है ना तुम्हें ये सब कुछ? तो ड्रामा ही सही, मत खाओ। T-U-E-S-T Guest R-O-O-M रूम। ये हमारे रूम के बाद गेस्ट रूम किसने लिख दिया? हम गेस्ट ही ना है, मैं तो जवान हूँ। मैं अभी इसको मिटाती हूँ। अरे वाह, ये गेस्ट रूम तो चूक गया। अब ये गेस्ट रूम नहीं दिख रहा है। मैं इसके ऊपर ये नेम प्लेट लगा देती हूँ। विराट, सही, वेनु, सभी। सभी, ये क्या कर रही हो? ये देखो ना बाकी आंटी, किसी ने मेरे और आई के बाहर है ना गेस्ट रूम लिख दिया है। हम गेस्ट ही ना, ये मेरा और आई का भी घर है ना, इसलिए मैं यहाँ लगा सकती हूँ। सभी, मेहमानों के लिए नेम प्लेट नहीं लगती। अरे बाकी आंटी, मैं वही तो कह रही हूँ। हम गेस्ट ही ना है, मेरा और आई जवानी है ना, हम तो जवानी बस में ही लगे, इसलिए मैं ये नेम प्लेट लगा रही हूँ। नहीं सभी, ये वेनु और उसके आई बाबा का घर है, ये आपका घर नहीं है। यहाँ पर आपके बाबा रहते हैं लेकिन आपकी आई नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर ये नेम प्लेट भी नहीं लग सकती। अरे बाकी आंटी, आप ये क्या कर रहे हो? ये टूट जाएगा। सभी बेटा, कहा ना मैंने यहाँ पे नहीं लग सकती। अरे बाकी आंटी, क्या कर रहे हो आप? सभी बेटा मत करो, छोड़ दो इसे प्लीज। लोगों की तो आदत है बने काम बिगाड़ने की, लेकिन हम हार थोड़ी ना मानते हैं। अरे सभी, सभी, ओले, ओले। क्या हुआ? क्यों रो रही है बच्चा? वो बाकी आंटी है ना, उन्होंने मेरी नेम प्लेट तोड़ दी। नेम प्लेट? कौन सी नेम प्लेट तोड़ दी? मैं अपनी नेम प्लेट लगा ली थी मेरे रूम के बाहर। बाकी आंटी ने बोला ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ गेस्ट है, तो मैं अपनी नेम प्लेट यहाँ नहीं लगा सकती। बड़ा चले ना बड़ा। बाकी आंटी की क्लास तो मैं लूंगी। और उसने ऐसे कैसे कह दिया कि ये तेरा घर नहीं है? ये बिल्कुल तेरा घर है। स्माइल। वाहिनी, ये सीए ने कुछ फाइल्स भेजी, एक बार देखिए प्लीज, साइन कर लो। ये क्या है मोहित? महिला मंडल को 2 लाख का चेक क्यों दिया है? वाहिनी, हमारी फैक्ट्री में जितने वर्कर्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा इस महिला मंडल से जुड़े हैं। अगर हमारी कंपनी की तरफ से इनको चेक जाएगा तो फैक्ट्री में थोड़ा फंक्शनिंग स्मूथ होगा। हम आज शाम को फैक्ट्री जा रहे हैं ना, आप खुद चलकर देख लेना। कोई जरूरत नहीं है चेक देने की, वो हमारे वर्कर्स हैं, हमसे अपने काम और मेहनत की सैलरी लेते हैं वो। मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी, चाहे वो फैक्ट्री हो या घर।
क्या मतलब है तेरा? कि तू किसी के दबाव में नहीं आएगी, उल्टा तू दबाव डाल रही है सब पर। इसे घूर क्या रही है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई उस बच्चे की नेम प्लेट तोड़ने में और उसे रुलाने में? अच्छा, इतना करने से तुझे चैन नहीं मिला कि उसके दिमाग में फिजूल की बातें भरने की भी कोशिश कर रही है तू? क्या कहा तूने कि ये सभी का घर नहीं है? सभी यहाँ पर मेहमान है? हाँ हाँ, तो क्या गलत कहा मैंने? सई और सभी हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे, नहीं ना? ये सभी का घर है और वो यही रहेगी हमेशा। और अगर सभी यहाँ रहेगी तो उसकी आई भी यही रहेगी। और वैसे भी मैं इस घर की बड़ी हूं, इसलिए यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं करूंगी, तू नहीं। आप इस घर की बड़ी हैं। घर के बड़ों का फर्ज होता है कि घर के सभी सदस्यों के हक का ख्याल रखना। मैं विराट की पत्नी हूं और मेरे बारे में सोचना तो दूर, आप तो मेरी जगह किसी और को ही लाना चाहती है काकू। आपको क्या लगता है काकू, मुझे कुछ समझ नहीं आता? मैं सब कुछ समझती हूँ काकू, मुझे सब कुछ नजर आता है कि किस तरह से आप सही को विराट और मेरी जिंदगी में धकेल रही है। तू जो सोच रही है वो मैं नहीं कर रही हूं। अरे मैं कौन होती हूँ सही को विराट की जिंदगी में ढकेलने वाली? चंदन और पानी का रिश्ता किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो तो ऊपर वाले ने बनाया है। और जब भी चंदन और पानी एक हो जाएंगे तो उनका अलग रंग दिखेगा ही। और होली में तो तूने विराट का रंग देखा ना, उसमें मैंने क्या किया था? मेरा तो हाथ नहीं था ना उसमें। आपने कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है काकू। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो करना होगा ना वो मैं करूंगी। लगता है कि अब आप मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहती, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे हक की लड़ाई है और ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तेरी जैसी समझ है तुझे दुनिया भी वैसी ही नजर आएगी। खैर, 100 बात की एक बात मैंने पहले भी कहा है और दोबारा कह रही हूं, इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं ये मैं तय करूंगी। और हाँ, अगर दोबारा तूने सभी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की या उसके दिमाग में कोई फिजूल की बातें भरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो। वो 2 लाख का चेक रुकवाना मत मोहित। इनफैक्ट उन्हें 2 लाख का चेक और दे दो। बट क्यों भाई? नहीं, तुमसे जितना बोला है ना तुम उतना काम करो, और मुझे महिला मंडल के अध्यक्ष का नंबर भी दो। हो। आप बड़ी नहीं, बड़ी मौका परस्त है काकू। जब आपको मेरी जरूरत थी तब आपने मेरी साइड ली। अब आपको मेरी जरूरत नहीं है तो आप सही की तरफ हो गई। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब बस आप देखते जाइए कि मैं क्या करती हूँ। भवानी नाग के सवान